बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बात करेंगे स्कूली महानिदेशक सर के द्वारा एक बड़ी बात कही जा रही है। बात करेंगे सीटेट एग्जाम जो कि आज पूरे भारत में कंडक्ट होने जा रहा है। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्वीट किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है, दरअसल वो अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मुजफ्फरपुर के ज्यादातर होटल बुक, पटना गया व बिहार शरीफ में भी बढ़ा किराया। 24 से 26 अगस्त के बीच में बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है डियर। प्राथमिक, माध्यमिक और उस तीनों भर्तियां यहां पर होने जा रही हैं। और यहां पर भारत के सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी थे पूरी तरीके से पात्र किए गए थे। यहां तक कि बीएड भी पूरी तरीके से पात्र था, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 28 जून 2018 के हिसाब से जब फॉर्म फिल किए गए थे तब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया था। तो बीएड के अभ्यर्थी भी इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं। कल आपने देखा था जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो कॉन्फ्रेंस किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बीएड को पात्र कर लिया था एग्जाम में बैठने के लिए। फिलहाल उन्होंने रिजल्ट को लेकर के उनको किसी भी प्रकार की बात नहीं की, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए उनको क्वालिफाइड बताया था, क्योंकि जब उनके फॉर्म फिल किए गए थे तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। लेकिन कल देर शाम को बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी नोटिस जारी कर दी गई है और यहां पर लिखा हुआ है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यहां पर कल बीपीएससी के द्वारा ये एक नोटिस जारी करके जानकारी दी गई है कि जो भी कुछ होगा वो निर्णय माननीय एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल एनसीटी जो बताएगी तर्क, उसी के आधार पर बिहार की शिक्षक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को ट्रेंड किया जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर बिहार में जो बीएड के अभ्यर्थी एग्जाम देंगे उनके रिजल्ट पर खतरे के बादल हैं। यहाँ पर साफ साफ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि आपके अधीन जो आपका ऑर्डर होगा, जो फैसला लिया जाएगा आपके संदर्भ में, वो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। फिलहाल एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है फाइनल, उसको अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीटी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार कर रही है, वो रिव्यू पिटिशन लगाने के मूड में नहीं है। अपनी वेबसाइट से इसने 28 जून 2018 के गजट को डिलीट करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था फाइनल, उसको अपलोड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे, ना ही उनका कोई रिजल्ट निकाला जाएगा। जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आधार पर बीएड को प्राथमिक की शिक्षक भर्ती से इनवैलिड किया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीएलएड की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष है बीसू यादव, वो कल स्कूली महानिदेशक उत्तर प्रदेश से मुलाकात की है। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में जो एनसीटी की गाइडलाइन रद्द की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका जो आदेश है तत्काल पारित करवाइए, और जितनी लंबित भर्तियां हैं माननीय कोर्ट में या भर्तियां चल रही हैं उन सब पर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करवाइए। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है और अपील की है कि हाईकोर्ट में जितने मामले हैं उनका तुरंत फैसला हो, जो मामले जहां पर लंबित हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके आधार पर तत्काल जो अधिसूचना है वो जारी की जाए। इसको देखते हुए तुरंत जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं परेशान हो गए हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी चयनित हैं। और उन्होंने भी तुरंत मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा कि सर, हमको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स आपको करवाना था 2 वर्ष के अंदर, तत्काल उसको करवाइए, क्योंकि उसी गजट के आधार पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जिस गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। फिलहाल एनसीटी की गाइडलाइन में ये लिखा था कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है वो 2 वर्ष के अंदर कराना होगा शिक्षक भर्ती नियुक्ति के बाद। और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हैं इनका समय 2 वर्ष से ज्यादा हो गया, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ब्रिज कोर्स जैसी किसी संस्था का आज तक निर्माण ही नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है
ये भी कहीं ना कहीं झमेले में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उसी गजट के आधार पर ये भर्ती हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वहां पर ये कहीं नहीं लिखा है कि पुरानी भर्तियों पर ये नियम लागू नहीं होगा, और ना ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त से ही प्रभावी होगा। निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी बड़े कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों में घिरी थी। यहाँ पर 1 अंक वाला मैटर अलग ही शिक्षक भर्ती में चल रहा है। दूसरा मैटर 6800 की जो आरक्षण की सूची जारी की गई थी उसको भी माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा रद्द कर दिया गया था। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी कई नए पेच देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बीएड के अभ्यर्थियों के लिए लगातार जो बुरी खबरें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें एक तरफा फाइनल जजमेंट दिया गया है। बीएसटीसी यानी कि डीएलएड की जीत की गई है प्राथमिक लेवल पर, और वहां पर बता दिया गया है कि डीएलएड ही बेस्ट है बीएड की अपेक्षा में प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए। तो पूरी तरीके से 69,000 के अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें ब्रिज कोर्स करवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसी गजट के आधार पर ये नौकरी पाए हैं जिस गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख रहे हैं कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार एक बड़े धरना प्रदर्शन का जो आयोजन है वो रोज कर रहे हैं। प्रत्येक शहर में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से वो अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार अभी अध्यादेश के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंटों को केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके पलट दिया है। फिलहाल अभ्यर्थियों ने भी देखा था कि दिल्ली में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके अगेंस्ट केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके उस नए नियम को कहीं ना कहीं फॉलो करवाया है। तो इस तरीके से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे लिए सरकार अध्यादेश लाए और हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पुनः शामिल करे, क्योंकि 2018 के बाद हमने जब बीएड किया था तब एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया था, और 18 से 23 में जजमेंट आ रहा है। 5 साल में लाखों अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया, इसमें उन अभ्यर्थियों की क्या गलतियां हैं? इस तरीके की जो मांग है वो लगातार बीएड के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। फिलहाल एनसीटी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में एनसीटी नहीं है। अगर वो रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड ना करती। फिलहाल एनसीटी ने अभी तक किसी भी राज्य सरकार को ये नोटिस नहीं जारी की है कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ बीएड को वैलिड कीजिए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज या कल तक में एनसीटी सभी राज्यों की राज्य सरकारों को कोई नोटिस जारी करती है इस संदर्भ में, या फिर कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में एनसीटी और केंद्र की शिक्षा मंत्रालय है। देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।